समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलती से नहीं दूसरे गलती सीखें। इन्होंने अपनी गलती बता दी और आप लोग सीख जाओगे, ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। बिल्कुल कभी नहीं करनी जी। दोस्तों आज हम आए हैं कंग गोट फार्म पे। यहाँ पे सनी कंग सर हैं जो 2 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फीड मैनेजमेंट का। इनकी आप जो गोट्स हैं उनकी हेल्थ, जितने बीटल नस्ल की इनके पास गोट्स हैं। तो सर बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में। नमस्कार सर। आज की वीडियो है बकरी को मोटा कैसे करें। हाँ, फीड मैनेजमेंट आप क्या करते हैं यहाँ पे, सुबह से लेकर शाम तक सारा बता दो। और आपके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला भी आपने बताया था, बिल्कुल वो भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी सर। देखो जैसे आपने हेल्थ की बात की है ना, बकरियों की हेल्थ बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल हेल्थ की बात नहीं कर रहा मैं, उसकी इंटरनल हेल्थ की बात करूंगा जी। जो उसके अंदर का इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, उसी से बाहर की ग्रोथ भी वैसे ही आएगी। उनमें शाइनिंग आएगी, उनकी स्किन के ऊपर उनकी प्रॉपर ग्रोथ रहेगी। मैं ज़्यादा मोटी बकरी के विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उसमें क्या होता है, बकरी हेल्दी होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी होगी तो उसमें प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। मोटी नहीं करनी, लेकिन उसको हेल्दी रखना है। बिल्कुल जी। कमजोर ना हो, हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, हड्डियां चमकनी चाहिए, हड्डियां नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जी, टोन अप बॉडी हो, जैसे मस्कुलर बॉडी हो। आपकी बकरियों की हो रही है। हाँ जी। अब पहले मैं ये समझा दूं बकरी खाती क्या है, तो आधी बातें उसमें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बकरी, जितना बकरी का वेट है आप उसके अंदाजा लगा लीजिए। जैसे आपकी बकरी 40 किलो की है तो सारे दिन में आपने उसको 4 किलो ही देना है। 10% ऑफ द बॉडी वेट आपने देना है। उसमें 4 किलो में से 70%, मान लो 3 किलो आपने देना है सूखा चारा। उसमें सूखा चारा भी इन्वॉल्व है और फीड भी इन्वॉल्व है। और सिर्फ 1 किलो ही देना आपने हरा जी। ये सूखा ज़्यादा पसंद करते हैं बकरी। सूखे में हम देते हैं सर सुबह, ये देखो आप जैसे देखा गवारे का नीरा है, ये गवारा है, गवारे का नीरा हम देते हैं इनको। सूखा देते हैं, उसमें कुछ नहीं डाला, ऊपर चोकर नहीं डाला, कोई और कुछ नहीं डाला, सिंपल, ठीक है सर। और दोपहर को हम देते हैं इनको हरा चारा। उसमें आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे हमने देखो आप पत्ते, हमने दरख्त कितने लगा रखे हैं इनके लिए, उनके पत्ते दे दो। आपके पास बरसीन है, मक्की है, जो भी आपके पास हरा है वो सब खा जाती है ये, वो दो। और शाम को एक बार फिर सूखा चारा डालो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग गलती करते हैं बकरी फार्म में, वो ये है कि इसी दाने के ऊपर वो फीड डाल देते हैं। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए जी जी। क्योंकि बकरी के आज तक साथ साथ खाती जाती है, साथ साथ में मिंगने करती जाती है वो। अच्छा। तो फीड हजम नहीं होती और वैसी वेस्ट चले जाती है, आपका उसके बॉडी पर नहीं लगता। और दूसरी बात, जब भी आपने कॉन्सेंट्रेटेड फीड देनी है, फीड की बात कर रहा हूँ, वो इसका लास्ट खाना होना चाहिए बकरी का। 6 बजे के बाद बकरी का पानी उठा दो, उसको पानी नहीं देना। अच्छा, जितना पानी नहीं देना 6 बजे के बाद, शाम को जितना पानी दिन में देना वो पी लेगी अपना। 6 बजे के बाद पानी उठा देना है, बकरी को अंदर अपने शेड में कर डाल दो, कमरे बंद कर दो, और तब उसको फीड डालनी है। अच्छा। फीड के बाद पानी नहीं देना, और फीड के साथ कभी भी पानी नहीं रखना बकरी को। सर प्यास तो लगेगी ना, पर बिल्कुल कुछ नहीं होता, उसको नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए ही नहीं चाहिए जी। सबसे बड़े जो मोर्टेलिटी होती है बड़े जानवरों में, जो बड़े जानवर मरते हैं ना जी, बकरियां मरती हैं, वो चोकिंग की वजह से मरती हैं। अच्छा। बकरी की आदत, जब आप बकरी पालन करते हो, कोई भी काम करते हो, आपको उसकी हैबिट्स, उसकी आदतों को समझना पड़ता है जी जी। बकरी की ये आदत है कि जब जल्दी जल्दी खाती है और पानी पीने को भागती है। इसकी जो गले की नाली है बहुत छोटी है, और फीड मुंह भरा होता है, साथ में पानी पी लिया, इसके चोक होने का डर रहता है। अच्छा, चोकिंग हो जाती है बकरियों की। अच्छा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, पानी साथ में रख देते हैं। कभी भी पानी नहीं रखना आपने, ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ एक बहुत बड़ा जी जी। सुबह 7 बजे बाहर निकालना, जब आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी आपका रूटीन है, तब बाहर निकालो, तब पानी दो इनको, तब ये रज के पानी पिएंगी। ठीक है। ये तो हो गया बकरी का खाने दाने का। और आप पूछ रहे थे कि फीड का जो सीक्रेट फार्मूला है क्या है जी। एक तो सबसे बड़ा मैंने आपको सीक्रेट ये बता दिया कि उसको फीड कब देनी है और कैसे देनी है। ठीक है। वो इसका लास्ट फूड होना चाहिए जी जी। ठीक है सर जी। अब जो फीड बनानी है उसमें आपको 3 चीज़ चाहिए। जैसे हम ह्यूमंस को चाहिए 3 चीज़ें, वैसे ही बकरी को चाहिए जी। सबसे बड़ी बात है एनर्जी चाहिए इसको। आप देख रहे हो कैसे बच्चे चुस्त हैं, बिल्कुल छलांगे मारते फिरे हैं, ये एनर्जी की वजह से है जी। एनर्जी के लिए आपको चाहिए अनाज। अनाज 3 तरह के अनाज हम डालते हैं। मक्की बहुत ज़रूरी है इनके लिए, मक्की तो डालनी है। कणक डालो, साथ में दूसरा अनाज, और तीसरे अनाज में
गर्मियों में आप जौ डाल सकते हो, ठंडे होते हैं, और सर्दियों में हम डालते हैं बाजरा। अच्छा 3 अनाज डालते हैं हम। अच्छा अगर मान लो 100 किलो का आपने फीड बनानी है, आपको बिल्कुल फार्मूला बता देता हूँ, जी। तो कम से कम 50 किलो आधे में ये 3 अनाज डालने आपने। अच्छा वो किसी भी रेशो में डाल सकते हो, मक्की की मात्रा ज़्यादा रखो, कनक और बाजरे की कम रखो। ये तो होगी इनकी एनर्जी की बात। जी। फिर इनको फैट चाहिए। फैट के लिए हम देते हैं 2 तरह की खली। अच्छा खली देते हैं 2 तरह की। जी। एक तो हम देते हैं जी इसको सरों की खली, और दूसरी हम देते हैं मूंगफली की खली। जी। आप बिनोला की खली भी दे सकते हो, लेकिन वो कम देनी है। सोयाबीन की मिल जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो भी सस्ती खली मिल जाए वो उसमें डालनी है आपने, कम से कम 20%, 20 किलो के आसपास 100 किलो में। ठीक है जी। और तीसरा है फाइबर, जो इसका हाजमा ठीक करता है, बकरी का हाजमा भी सही होना चाहिए। उसके लिए आप चोकर डाल सकते हो, जो कनक का भूसा होता है, कनक का छिलका होता है, वो डालो। और आप जहाँ आप डालो उसमें चने का छिलका, वो डालो आप 15 से 20 किलो। सो आपका हो गया 50, 20 किलो हो गया आपका फैट, 20 किलो हो गया आपका फाइबर, 90 किलो हो गया। अब रही 10 किलो। ये 10 किलो सर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो लोगों को नहीं पता। ये तो हर एक आदमी बोल देगा, अनाज डाल लो, खल डाल लो, चोकर डाल लो, लेकिन जो 10% है वही इनकी हेल्थ ठीक करती है। इसमें सबसे ज़रूरी है मिनरल्स, जो इनको मिनरल्स देने हैं आपने। ठीक है जी। मिनरल मिक्सचर आता है मार्केट में से, सिंपल मिनरल मिक्सचर बोलो, 2 किलो आपने मिनरल मिक्सचर डाल देना इसमें। अच्छा 2 किलो जी फीड में। और सबसे ज़रूरी है नमक। नमक भी वो डालना है, आप लोग सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं, वो मोटा वाला नमक ले आते हैं, ओशन वाला जो मोटा सस्ता होता है। जी जी जी। लेकिन इसमें वो नमक डालना है जो आप खाते हो, टाटा नमक डाल। टाटा नमक। जी उसमें सोडियम होता है, जी। सोडियम इनके लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। वो नमक डालना आपने, 2 किलो वो डाल लो, पीछे रहेगा 6 किलो। 6 किलो में से आपने सर 2 किलो हल्दी डालो। हल्दी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक, दोनों काम करती है। इनकी हेल्थ सही रहती है, अंदर में कोई जख्म हो, कुछ हो तो वो ठीक हो जाता है। हल्दी होगी। पीछे रह गया आपका 2-3 किलो। उसमें सर आप मीठा सोडा डाल सकते हो थोड़ा सा, इसके हाजमे के लिए ठीक रहता है। और अगर हो सके तो 2-4 किलो गुड़ डाल दो उसमें। गुड़ मैं लेकिन रिकमेंड नहीं करता फीड में डालने के लिए, उसमें चूहे और कीड़ियों का बहुत डर रहता है। हाँ, खराब हो जाती है फीड। गुड़ आप साथ में रखो। जब भी आपने सुबह पानी डालना है तो एक बकरी के हिसाब से 40 ग्राम 30 ग्राम गुड़ के हिसाब से उसमें पानी में डाल दो, वो उसकी मात्रा पूरी कर देता है। सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, यही आपने फॉलो करना है। ये आपको 28 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में पड़नी चाहिए। अच्छा हाँ जी। बाजार से लेके आप, होता उनमें भी वही है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मक्की की क्वालिटी क्या डाली है उसमें। ठीक है जी। वो आपको 40-42 रुपये किलो पड़ती है। आपका फार्म है, अपनी फीड तैयार करो, सेविंग करो, अपने जानवरों को असली चीज़ दो, ना कि बंद पैकेट में क्या पड़ा उसने क्या डाला, उससे अवॉइड करो आप। बंद पैकेट में क्या पता सर क्या हुआ कुछ नहीं पता क्या डालते हैं, ऊपर कुछ भी लिख देता है, उसने डाला कि मक्की पाई है, लेकिन मक्की फंगस वाली डाली है, जब अच्छी मक्की डाली है जी। इसमें अपने 3 तरह की होती है ना, बी ग्रेड, सी ग्रेड। बिल्कुल, आप ए ग्रेड डालो जी, आपके जानवर हैं जी, उनका ख्याल रखो। तो सर आप शुरुआत से यही दे रहे हैं, डाइट यही फॉलो करते हैं? शुरू में हमने भी गलतियां की, बहुत करी थी। तो चोकिंग वाला इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? इसका हुआ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। क्योंकि जो हम बात बोलते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलती से नहीं दूसरे की गलती सीखें। इन्होंने अपनी गलती बता दी। हाँ। और आप लोग सीख जाओगे, ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। बिल्कुल, कभी नहीं करनी जी। बिल्कुल। तो चोकिंग का हमारे पास हुए, मेरे 2-3 जानवर चोकिंग में ही उनकी डेथ होगी, बाद में मालूम पड़ा कि इसको चोकिंग हुई है जी। हम लोगों को यही गाइड करते हैं, जो हमने गलतियां की हैं वो आप ना करो। और जहाँ पे हमने पैसे वेस्ट किए हैं, पहले हम फैक्ट्री की फीड लाते थे। अच्छा। वहाँ पे लिखा होता बड़ा बड़ा, इसमें इतना फाइबर है, इतना ये है जी। सर जो एक्सपीरियंस हमने अपनी फीड से किया है, जो अपना फार्मूला जो मैंने आपको बताया, आप भी उसको कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ, नहीं पता लगता मेरे को फ़ोन लगाओ, मेरे से पूछो, मैं आपको बता दूंगा। पर अपनी फीड आप तैयार करो, गुड क्वालिटी की फीड तैयार करो, आपके जानवर खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। कोई हरे चारे, ऐसे हरे चारे जो नहीं देने और कौन से देने हैं, ये बता दीजिए। देखिए सर, इसमें ये बहुत सियाना जानवर है, जो इसको नहीं पसंद आएगा, जो इसका नहीं खाने वाला है, वो उसको मुंह लगाता ही नहीं है। जी जी। आप घर में अपने बरसीन लगा सकते हो, बरसीन दे सकते हो जी। मक्की, जो हरे चारे में मक्की भी आती है, बाजरा भी आता है, वो आप दे सकते हो। पत्ते जितने दे दो इनको, पत्ते तोड़ के इनके आगे डालो,
बहुत खुश होकर खाते हैं, इनकी हेल्थ लेके भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी हरा घास हो, इनको छोड़ दो 1-2 घंटे के लिए, अगर आपके पास जगह है ग्रेजिंग करा सकते ग्रेजिंग करवा सकते हो आप जी, उसमें खुश रहता है जानवर, है ना। जानवर की एक तो एक्सरसाइज हो जाती है सर, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि बाहर सारा दिन चरांत पे छोड़ो जानवर को। जी जी रिस्क बहुत ज़्यादा सर। सर कीड़े का बहुत डर है। कीड़े का डर है, चोरी का डर है सर, कुत्ते का डर है, महंगे जानवर हैं, जी एक का भी नुकसान हो गया तो आप क्या करोगे। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रही है, जो स्प्रे करते हैं लोग खेतों में, जी रे डालते हैं, जी, जी, आपको नहीं मालूम कि कहाँ उसने फेंकी हुई है, और वो जाए कुछ टॉक्सिन बन जाए कुछ। सही बिल्कुल। बात है। पीछे पंजाब में एक आपने बड़ी न्यूज़ पढ़ी होगी, जी 15 बकरियां एक आदमी की मर गई। अच्छा, 15 बकरियां। इसी चक्कर में उसने क्या किया, एक पानी के जो होता है ना मोटर के आगे चबच्चा बना होता है, उसमें रे की बोरी डाल रखी थी, और बकरियों का मालूम, वो जाके भाग के पानी पिया, 15 की 15 शहीद हो गई। ओहो, क्या बचा उसके पास। बिल्कुल बिल्कुल। सो अवॉइड करो, अपने जानवर हैं, प्यारे जानवर हैं, आपके पैसे हैं, संभाल के रखो इनको। भाइयों काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, प्रूवन चीज़ है, प्रूवन चीज़ ही बताई है सर ने यहाँ पे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में जानकारी चाहिए तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बात कर सकते हो। सर किस टाइम फ़ोन करें आपको दिन में? 24 घंटे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, और कभी भी मेरे फार्म पे आ सकता है, कोई भी आ सकता है कहीं से भी। तो आशा करता हूँ वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव गोट फार्मिंग की और अदर जो पोल्ट्री हम बनाते हैं, अदर फार्मिंग जो भी बनाते हैं उसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार।